ये 150 है और ये 0.30 है। चलो थोड़ी मदद करता हूं मैं आप लोगों की। मासेस आपके 5 kg और 10 kg हैं, मूविंग इन फ्री स्पेस इन अपोजिट डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड। 5 kg वाला था किससे मूव कर रहा है? ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और आपके पास यहां पे 10 kg वाले की बात करें, बताओ 10 kg किससे मूव कर रहा है? ये 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अंडरगो हेड ऑन कोलिजन है और फोर्स है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें फोर्स दिया हुआ है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन? देखो पीरियड ऑफ डिफॉर्म ये वैसे ही समझ लो, जैसे दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, दोनों आएंगे 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 आएंगे, फिर यहां पे क्या होगा, रुकेंगे, मिनिमम सेपरेशन पे आएंगे और फिर भाग जाएंगे। तो ये केस को सीधे वैसे ही समझो कि वो आपके पास कोई एक हाइपोथेटिकल फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे फोर्स आप उसे कंसीडर कर लो। अब बताओ मैक्सिमम सेपरेशन जब होगी तो बताओ वो कौन सा टाइम होगा? जब दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। और बताओ इसका मतलब अगर इसकी बात करें, ये कैपिटल टी ले लें, तो ये टाइम जो है ना किसके करस्पॉन्डिंग होगा? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और अगर ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है आपके पास, ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, तो यहां पे बताओ बोथ जो बॉल हैं आपके मूव विद कॉमन वेलोसिटी, हाँ ना भाई? आपको पता है यही तो कॉमन वेलोसिटी है। इसका मतलब इस केस में ये जब दोनों मूव कर रहे होंगे, अब ये नेट में ये और ये इस तरीके के कुछ आर मिनिमम पे आए होंगे और उस मोमेंट पे ये दोनों वी कॉमन से मूव कर रहे होंगे। ये वी कॉमन से मूव कर रहे होंगे। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, ये एरिया अंडर द कर्व, बताओ ये क्या होगा आपके पास एरिया अंडर द कर्व? फोर्स और टाइम का इंपल्स होगा ना, और इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, तो अगर मैं इंपल्स की बात करूं, जे मॉड लगा देते हैं, बताओ ये किसके बराबर होगा? ये एरिया बताओ कितना हुआ? हाफ 150 इंटू टी। ठीक, एक बॉल के लिए लिखेंगे तो बताओ ये क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू एम, इसका मास 5 kg। बताओ ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 इंटू वी कॉमन माइनस का, बताओ क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4, 5 इंटू वी कॉमन 5 इंटू 4, ये हुआ आपके पास। और इस केस की बात करें, ये वैल्यू बताओ यही सेम वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की बात करें, बताओ ये इधर जा रहा था, ये इधर चला गया, तो यहां पे मोमेंटम ऐड हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू 10 इंटू, बताओ वी कॉमन प्लस का 0.5, हाँ या ना? वैसे हम लोग इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नहीं निकाल सकते थे क्या? पूछना क्या चाह रहा है? टाइम पूछना चाह रहा है ना? हाँ मतलब वो तो निकाल लेते पर इधर लटक जाते। जस्ट सॉल्व करो यार इससे, इससे टी सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिए। एक इक्वेशन इसके लिए बन गई आपके पास और एक इक्वेशन इसके लिए। वैसे आप डायरेक्टली v कॉमन निकाल लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और एक इक्वेशन यूज कर लो, तो ये क्या होगा? 5 इंटू 4 इनिशियल मोमेंटम माइनस का 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू का 5 इंटू वी कॉमन प्लस का 0.5 इंटू वी कॉमन। बताओ यहां से v कॉमन कितना आ रहा है? 5 4 जा 20, 25 कितना हो? 5 5, हाँ 15 बाय 5 प्लस 0.5, 5.5। क्या चीज बेटा? 5 v कॉमन, अच्छा हाँ 10 यार, 0.5 कहां से लिखता? ये क्या होगा? 10 v कॉमन। तो यहां से v कॉमन कितना आ गया बच्चा?
v कॉमन 15/15 ही तो आ जाएगा 1, और जो मैंने माना है बिल्कुल सही है। बताओ v कॉमन आ गया किसी एक इक्वेशन से, निकाल लो t कितना आ रहा है, t 0.2। इसको सॉल्व कर लो तो t की वैल्यू आ गई 0.2 सेकेंड। बात सभी को क्लियर, t की वैल्यू 0.2। फिर क्या पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, देखो पार्टिकल टकराएं चाहे ना टकराएं, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो लगा ही सकते हैं ना। तो बताओ ई की वैल्यू की बात करें तो ई की वैल्यू यहां पर क्या, नहीं लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो फाइनल के लिए वो निकालना पड़ेगा। रुक जाओ, अभी थम जाओ, अब मुझे फाइनल, ये 5v1 से जाएगा इससे टकराने के बाद, ये v1 मैं इधर ले लेता हूं, और इधर अगर बात करें बताओ ये 10 kg इधर v2 से जा रहा है टकराने के जस्ट बाद, ठीक। तो एक इक्वेशन मोमेंटम से आ गई, कितनी आ गई, 5 इंटू 4 माइनस का 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू -5v1 प्लस का 10v2। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, ठीक। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, बताओ इसकी अगर बात करें टोटल एरिया अंडर द कर्व, बताओ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 150 इंटू 0.30, पक्का। बताओ ये किसके बराबर आया आपके पास, ये इसका चेंज, बताओ ये क्या हो जाएगा अगर एक के लिए हम बात करें, बताओ माइनस का चेंज क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा ना चेंज, तो ये हो जाएगा 5 kg इंटू 10 प्लस v1। अब बताओ इससे सॉल्व हो जाएगा, जल्दी बताओ v1 फिर बताओ v2 मुझे, v1 प्लस का 0.5, v2 प्लस है ना, v2 प्लस का, बेटा सभी लोग चेक कर लो, 1.75 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ E की वैल्यू लिखनी है मुझे, तो बताओ v1 प्लस v2 अपॉन 4 प्लस 0.5। बताओ ये E की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। चेक करो बेटा सभी लोग, तो ये सही ऑप्शन है गलत है, पहला वाला ऑप्शन भी सही था। अब बताओ बॉडी ए विल मूव विद 0.5 मीटर पर सेकेंड इन ओरिजिनल डायरेक्शन, नहीं भाई वेलोसिटी चेंज हो गई ना, v1 तो गलत हो गया, ठीक। डी पार्ट, बी जो है ना 1.75 से जा रहा है रिवर्स में, सही हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए बी एंड सी पार्ट, पक्का। सभी लोग अटेम्प्ट करिए पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, static wave 0 point box start moving at the instant t is equal to 2 second। बताओ ये बोला 2 सेकंड पे ब्लॉक, बताओ ब्लॉक कब स्टार्ट करेगा, जब एफएस लिमिटिंग को ओवरकम करेगा। तो फोर्स बताओ किसके बराबर होना चाहिए, एफएस लिमिटिंग। एफएस लिमिटिंग, अब उसने एक ही म्यू दिया हुआ है तो म्यू इंटू एन होगा, म्यू, बताओ म्यू की वैल्यू बोलो, म्यू की वैल्यू 0.25, मास 4, जी की वैल्यू 10, बताओ ये कितना हो गया, 10 न्यूटन हुआ। तो बताओ फोर्स 10 न्यूटन के बराबर होगा। बताओ यहां पे बात करें, बताओ ये स्ट्रेट लाइन 4 में ये 20 हुआ है, तो ऑब्वियसली बताओ 10 बताओ कितने टाइम में हुआ होगा, 2 सेकंड में बताओ 10 हुआ होगा। तो ऑब्वियसली बात है कब स्टार्ट करेगा ब्लॉक मूव करना, बताओ 2 सेकंड पे स्टार्ट कर देगा मूव करना। बताओ अगर ये 2 सेकंड पे मूव करना स्टार्ट करता है, फिर पूछता है मैक्सिमम वेलोसिटी।
कोई मुझे बताए मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? बताओ बेटा। तो वो कब कब? और कोई मतलब और कोई बताओ कार्तिक। तो मैक्सिमम का मतलब यही तो हुआ जहां पर इक्विलिब्रियम आएगा आपके पास। अब बताओ अगर ये आपका 10 है, अगर मैं यहां पर बात करूं, बताओ यहां पर अगर बात करते हैं तो अप्लाइड फोर्स फिर से किसके बराबर आएगा? 10। और मैं अगर इस केस की बात करूं तो यहां पर एक तरीके से इक्विलिब्रियम दोबारा आया होगा, क्योंकि आप समझो यहां पे हुआ क्या होगा, हमने फोर्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स हमारे पास F जो है ना, F एजेंट जो है आपके पास है वो 10 न्यूटन था, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, और इस पे लगने वाला एफ के या एफ एस लिमिटिंग वो 10 न्यूटन था। अब इसके बाद हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स एफ तुम्हारे पास ये बढ़ता जा रहा है आपके पास, बताओ ये बढ़ता जाएगा, फिर बताओ एक कंडीशन आई आपके पास यहां पे, जब ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगा, बताओ फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है आपके पास, तो अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, बताओ स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाएगी आपके पास, क्योंकि अगर आप देखो यहां पर ये आपके पास अब फोर्स ज्यादा पावर जनरेट कर रहा होगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शन। बट जैसे ही हम यहां पे आए, बताओ ये टाइम 10, ये सिमेट्री है बिल्कुल 4 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 आएगा, तो ये 6 आएगा, तो टी इज इक्वल टू 6 पे बताओ फिर से यहां पर F10 के बराबर आ गया, यहां एफ के आपके पास 10 न्यूटन आ गया, और एक तरीके से और इसके बाद बताओ क्या हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है, एफ लेस देन 10 न्यूटन है, बट एफ के तो हमेशा 10 न्यूटन है, तो इसके बाद जो है ना, क्या ये रिटार्डेड मोशन होगा? और ये रिटार्डेड मोशन होगा तो टाइम इंक्रीज करेगा, तो स्पीड बताओ क्या हो रही होगी आपकी? कम हो रही होगी आपके पास। तो इसका मतलब ये यहां तक आपके पास इस पॉइंट पे पहुंच के बताओ इसकी स्पीड क्या हो गई होगी? मैक्सिमम स्पीड हुई होगी। और तो मैक्सिमम स्पीड बताओ इंपल्स से कैलकुलेट कर ले, तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, बताओ ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, हमने कहां से हम स्टार्ट करें? 2 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड में जो एफ एजेंट डी टी है, ये कहां से कहां? 2 से 6, और माइनस फ्रिक्शन का फोर्स है 10 dt, ये कहां से कहां? ये भी 2 से 6, बताओ ये m इंटू वी मैक्स, और इनिशियली तो भाई 0 था आपके। अब बताओ ये तो इसी का एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू, बोलो बोलो, हाफ 4 इंटू 10, माइनस ये होगा 10 इंटू dt2 4, और इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? अरे यार मैंने गलत किया, एरिया ये भी तो आएगा यार पूरा, ये बताओ और क्या लिखे इसमें, ऐड क्या करें? 10, हाँ माइनस प्लस, बताओ क्या लिखे, ये कितना होगा? 10 इंटू 4, और माइनस बताओ ये कितना आएगा? 10 इंटू 4 इज इक्वल टू m इंटू वी मैक्स आया। अरे यही सिंपल इंपल्स की इक्वेशन लिखी है मैंने, बताओ 10 4 ये कैंसिल आउट हो गया, मास कितना है? ये 220, तो बताओ क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 5 वी मैक्स, वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड, वी मैक्स 4 मीटर पर सेकेंड आया, और किस टाइम पर ये इवेंट हुआ है? 6 सेकेंड। क्या पूछ रहा है भाई? मतलब अच्छा है, तो ये आपके पास हुआ कितना था यार, टोटल वैल्यू कितनी थी? 20 इज इक्वल टू 4 है मास, वी मैक्स, तो वी मैक्स कितना आ गया आपके पास? 5 मीटर पर सेकेंड, ये वी मैक्स 5 मीटर पर सेकेंड, और वी मैक्स अगर 5 मीटर पर सेकेंड आया, तो बताओ पहला वाला ऑप्शन सही, सेकेंड वाला ऑप्शन सही, सी पार्ट वो हमसे पूछ रहा है, द बॉक्स स्टॉप्स एट द इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 9, बताओ कब स्टॉप करेगा? बताओ जितनी पावर है ये बताओ कितनी है?
इतनी तो कैंसिल आउट हो गई, इतनी और कैंसिल आउट होनी चाहिए। बताओ कितनी और कैंसिल आउट होनी चाहिए? 20 और होनी चाहिए। तो 20 के लिए बताओ हम अगर बात करें, बताओ मेरे पास ये कहां तक का हो गया? नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बोला। बताओ यहां तक तो पूरी पावर पॉजिटिव ही रहेगी ये एरिया। बताओ यहां से लेके यहां तक का ये टोटल बता सकते हो मुझे एरिया कितना होगा? अरे बताओ भाई, ये होगा हाफ इंटू 4 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10। बताओ ये इतना हुआ, ठीक? ये कितना आया आपकी, ये वैल्यू कितनी? 70। अब अगर ये 70 है तो इस पूरे टाइम में बताओ फ्रिक्शन इसी के बराबर आ जाए तो फ्रिक्शन 10 है, ठीक? 70 चाहिए, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ ये क्या होना चाहिए? 10 इंटू T0 माइनस का 2। बताओ ये अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ गए तो ओवरऑल एरिया 0, और ओवरऑल एरिया 0, तो बताओ ये वैल्यू आपके क्या हो जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। अब बताओ ये कितनी वैल्यू आ रही है? 10 7, T0 की वैल्यू 9 आ रही है। 9 सेकेंड पे ऐसा होगा, क्योंकि इसके बाद 8 सेकेंड के बाद ये फोर्स लगना बंद हो जाता है भाई। ये तो सिर्फ यहीं तक हुआ, तो इसने कितनी जो है ना एरिया जो है ना चेंज इन मोमेंटम उसने इतना किया, और बाकी उसने कर दिया टोटल वैल्यू। मेरी बात से सब लोग सहमत? चलो ये भी क्लियर। और क्या पूछा है? मॉडुलस ऑफ एवरेज पावर ऑफ फोर्स एफ इज मोर देन दैट ऑफ फ्रिक्शन। किस टाइम इंटरवल की बात कर रहा है? बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं तो ऑब्वियस बात है, अगर ब्लॉक मूव कर रहा है, बताओ यहां तक तो ब्लॉक मूव कर ही रहा है ना, और अगर यहां तक ब्लॉक मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपकी? इससे टाइम पूछ रहा होना चाहिए मेरे पास। अगर मैं बात करूं, देखो जब से स्टार्ट किया यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला एरिया आपके पास ज्यादा ही रहा है, तो इसका तो ओवरऑल जो है ना अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो एक तरीके से पावर ज्यादा ही तो हुई आपके पास होगी, तभी तो स्पीड आपके। भाई दो चीजें हैं, एक फ्रिक्शन, अब उसमें लिमिट दी नहीं किस टाइम की बात की जा रही है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा आपके पास? बताओ स्पीड आपके पास इंक्रीज हो रही थी, बताओ दो चीजें पावर जनरेट कर रही होंगी, एक आपके पास फ्रिक्शन और एक आपके पास एजेंट। अब बताओ एजेंट अगर पावर ज्यादा जनरेट कर रहा होगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शन, तभी तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी आपके पास यार। तो मेरे पास जो आंसर चेक करो, डी पार्ट आंसर होगा यार, क्योंकि इसने इंटरवल नहीं पूछा है। मतलब थोड़ा प्रिसाइजली, क्योंकि एक टाइम बाद जो है ना फोर्स लगना बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है, जब फोर्स लगना बंद हो गया तो फिर हम पावर की तो बात ही नहीं कर रहे होंगे, हम तभी तक बात कर रहे होंगे जब तक हम दोनों पावर की बात करें। तो अगर जब तक मैं यहां पे बात करूंगा तो हम इस बात को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही। बात सभी को क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अब बताओ मैन प्लस बोट की अगर बात करें, मैन प्लस प्लेटफॉर्म की बात करें, बताओ ये पूरे सिस्टम की बात करें, इनके बीच का फ्रिक्शन तो यही हो गया। बताओ यहां पर अगर ये इस पूरे की स्पीड v है तो बताओ इस पे रेजिस्टेंस फोर्स बताओ कितना लग रहा होगा? kv लग रहा होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। बताओ फिर से वही इंपल्स की डेफिनेशन, बताओ यही तो kv इंटू डी टी। बताओ ये किसके बराबर होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ इनिशियल 0 है, फाइनल भी 0 हो गया, तो p फाइनल ये 0 माइनस 0, के बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। बताओ वी डी टी को लिख सकते हैं के इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी। तो ये 0 इज इक्वल टू के इंटू एस। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिवली बताओ क्या हुआ होगा आपका? 0 के बराबर हुआ होगा। बात सभी को क्लियर है? पक्का? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्विकली।
तो थर्मल पावर कैलकुलेट कैसे करोगे? ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम आपका। बताओ इस केस की बात करें, बताओ हमने इसको यू दिया, क्या दिया यू? बताओ स्लिपिंग तब तक होगी जब तक ये वी कॉमन से नहीं मूव कर लेते। ये पूरा सिस्टम किससे मूव नहीं करने लगता? वी कॉमन। जैसे सिस्टम वी कॉमन से मूव करने लगेगा तो यहाँ पे लॉस इन एनर्जी कितनी हो गई आपके पास? वो आपके पास हो गई, दिस इज हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर माइनस का हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी कॉमन स्क्वायर। बताओ इतना ही तो डेल्टा एच आ गया आपके पास। अब बस तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना है। बताओ इस केस की बात करें, यहां पर फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एम जी, और इस पे भी फ्रिक्शन क्या लगेगा? म्यू इंटू एम जी। इसका एक्सेलरेशन बताओ इस डायरेक्शन में क्या होगा? a1 इज इक्वल टू म्यू जी, और इसका बताओ a2 इस डायरेक्शन में कितना होगा? म्यू एम जी बाई कैपिटल एम। अब बताओ इसके लिए हम लोग रिलेटिव की बात करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 हो जाएगा, विच इज म्यू एम जी, विच इज म्यू जी अपॉन म्यू एम जी बाय कैपिटल एम, और ये u से मूव कर रहा है, तो फाइनली बताओ ये यहां पे कहीं जाके रेस्ट पे आ गया होगा। भाई टाइम तुम्हें निकालना है कैपिटल टी। बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, u की वैल्यू u हो गई, और ये हो जाएगा माइनस का म्यू जी प्लस का म्यू एम जी बाई कैपिटल एम इंटू टी। बताओ यहां से t की वैल्यू निकाल ली। अब बताओ तुम्हें एवरेज पावर बतानी, तो एवरेज पावर बताओ क्या हो जाएगी आपके पास? ये जो भी डेल्टा एच है और डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, बताओ ये आपके पास एवरेज पावर है। बात सभी क्लियर?